के भाई शोविक से 18 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ की। मुंबई में ईडी के दफ्तर से कुछ देर पहले निकले शोविक। सुशांत सिंह की 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे शोविक। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें क्योंकि ईडी अब इस पूरे मामले को हैंडओवर कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से भी लगभग 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन अब जानकारी यह है कि उनके भाई शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हुई है। ईडी ने शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे पूछताछ की। मुंबई में ईडी के दफ्तर से कुछ ही देर पहले निकले हैं शोविक। सुशांत सिंह की 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे शोविक और इसी को लेकर संदेह के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, और ईडी ने अलग से पूछताछ की है। और जानकारी यह भी है कि रिया चक्रवर्ती के पिता शोविक और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर भी ईडी पूछताछ करेगी, लेकिन पहले व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जो सवालों का ब्यौरा, जो लिस्ट तैयार की गई है ईडी की तरफ से, उन्हीं के बिना पर यह पूछताछ हुई। लेकिन यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि शोविक से 18 घंटे पूछताछ हुई है। आप समझिए कि इतनी लंबी पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जो शोविक के सामने ईडी ने रखे होंगे। अब ऐसे में सवाल यह है पूछताछ के बाद कि क्या ईडी शोविक के जवाबों से संतुष्ट हुई या नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जब 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी तो उस दौरान भी कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई थी। सोनल सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सोनल, क्या जानकारी है? अभी अभी निकले हैं ईडी के दफ्तर से शोविक। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये सुशांत का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात करें तो कल तकरीबन 12 बजे के आसपास शोविक वहां पर पहुंचे थे। हम भी वहां पर थे। जो दफ्तर में ईडी के जो बाकी ऑफिसर थे वो पहुंचे और आप ये सोचिए कि अगर 18 घंटे लगातार बातचीत होती है तो क्या कुछ पूछा गया होगा। पूरा ब्यौरा लिया गया है, उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस का जो पूरी डिटेल्स है वो ईडी ने डेफिनेटली ली होगी। शोविक की अगर बात करें, चूंकि वो रिया के साथ हर चीजों में इन्वॉल्व थे, सुशांत की भी काफी करीब थे, और ऐसे में रिया की जो कि फाइनेंशियल डिटेल्स दी गई है उसे क्रॉस वेरीफाई भी किया होगा। जो भी उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं सुशांत के लाइफ में आने के बाद, उसकी डिटेल्स ली गई है। जो भी कंपनी है उसका ब्यौरा लिया गया है। तो 8 घंटे की पूछताछ में ईडी ने डेफिनेटली काफी कुछ खंगालने की कोशिश की है जो कि इस केस को सॉल्व करने में मदद कर पाएगा। जी सोनल, क्योंकि जिन कंपनीज में डायरेक्टर थे शोविक और डायरेक्टर बनने तक की जो प्रक्रिया थी उसे लेकर कई सवाल उठाए गए, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? और सोनल, मैं आऊंगी, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि 18 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी दफ्तर से शोविक निकलते हैं और उस वक्त मीडिया बाहर मौजूद थी, लेकिन बिना किसी सवाल का जवाब दिए शोविक वहां से निकल गए। शोविक की गाड़ी इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे। सबसे पहले जी न्यूज आपको दिखा रहा है क्योंकि सुशांत के मामले पर जी न्यूज ने हर एक जानकारी, हर एक अपडेट, हर एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई है, क्योंकि ये एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते जी न्यूज ने इस मामले की पड़ताल खुद भी की। हमारे सहयोगी ग्राउंड से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें फिलहाल आप जी न्यूज पर देखेंगे। शोविक ईडी के दफ्तर से 18 घंटे बाद निकलते हैं और फिर मीडिया के कैमरों का सामना नहीं करते हुए गाड़ी में बैठते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है, आप सोचिए 18 घंटे पूछताछ का मतलब क्या है? इसके कई मायने हैं। ईडी ने जिन 2 कंपनियों में सुशांत की वो डायरेक्टर थे उसे लेकर तो पूछताछ की ही, साथ ही जो पैसों का लेन देन हुआ, सुशांत के अकाउंट से जो पैसे निकले और ये आरोप लगे कि रिया के जरिए वो शोविक ने भी इस्तेमाल किए, उन्हें लेकर भी ईडी ने पूछताछ की है। और साथ ही ये कि आखिर कैसे रिश्ते रहे सुशांत और रिया चक्रवर्ती के, इसे लेकर भी ईडी ने पूछताछ की है। मेरी सहयोगी सोनल ये जानकारी आपको दे रही थी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 18 घंटे की पूछताछ के बाद शोविक ईडी दफ्तर से निकले, बिना किसी सवाल का जवाब दिए वो वहां से चले गए। अब खबर ये भी आई है कि रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ हुई, शोविक से 18 घंटे की पूछताछ हुई और रिया चक्रवर्ती के पिता से भी पूछताछ होगी और हो सकता है कि इन सबका सामना करवाया जाए और जो सुशांत की मैनेजर है उनसे भी पूछताछ होगी। तो ईडी ने अपनी लिस्ट तैयार की है सवालों की और उन्हीं सवालों के बिना पर यह पूछताछ अब ईडी आगे बढ़ा रही है, ये जांच आगे बढ़ रही है। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का एक आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिशा सालियान अपने एक दोस्त के घर पार्टी में है। वीडियो 8 जून का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसके अगले दिन दिशा ने खुदकुशी की थी। दुश्मनी
को भूल जाओ, दुश्मनी को भूल जाओ, जीतने दो सबके दिल को। दुश्मनी को। तो दिशा सालियान का ये आखिरी वीडियो और ये बताया गया कि इससे जब उन्होंने खुदकुशी की उससे एक दिन पहले का पार्टी का ये वीडियो है और जिसके बाद कई सवाल दिशा की खुदकुशी को लेकर भी खड़े हुए हैं। अब आप समझिए कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच का विरोध हो रहा है। सुशांत के पैसों को रिया चक्रवर्ती ने कैसे खर्च किया, इसको लेकर एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है। रिया से 9 घंटे की पूछताछ पहले चरण में हो चुकी है। इसी के साथ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरा आश्वासन दे चुके हैं सुशांत के पिता और उनके परिवार को कि जांच में हर तरह का सहयोग होगा, पारदर्शिता अपनाई जाएगी। लेकिन दिशा सालियान का आखिरी वीडियो आने के बाद भी अब ये जांच का विषय है कि आखिर क्या इसका आपस में कोई कनेक्शन है। इसी को लेकर ईडी ने अब अपनी एक और लिस्ट तैयार की है और ये कहा जा रहा है कि सबको अब एक साथ बिठाकर, पहले अलग अलग पूछताछ हो रही है लेकिन जब दूसरे चरण की पूछताछ होगी तो सबको एक साथ बिठाकर ईडी इसमें पूछताछ करेगी। आगे आपको दिखाएंगे ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.